नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिलावार यानी कि झारखंड के सभी जिलों का क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। दोस्तों, चूंकि आप जानते होंगे, आप अभी तक जान चुके होंगे कि JSSC का जो नियमावली है बदल चुका है और अब नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने ज़िले का ही जनजातीय अथवा क्षेत्रीय भाषा जो कि अधिकृत होगा हमारे JSSC के द्वारा, उसी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा पेपर 2 में। अब दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जिलावार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा बताऊं, उससे पहले कुछ बेसिक न्यूज़ और जो नोटिफिकेशंस है उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपको ध्यान में हो। अगर आपने अभी तक नहीं उसे पढ़ा है या आप अभी तक उसका इन्फॉर्मेशन आपके तक नहीं पहुंचा है तो आप एक बार जान जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहला न्यूज़ है कि JPSC PT जो है 12 सितंबर 2021 को संभावित की गई है। यानी कि आपको उसको संभावित किया गया, परंतु आप उसको फिक्स ही मान के चलिए, आप यही मान के चलिए, यही मान के प्रिपरेशन करिए या अपना रिवीजन करिए कि JPSC PT जो है 12 सितंबर को ही होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में किसी भी आरक्षण नीति में आने वाले लोग, मतलब आप लोग सभी जो स्थानीयता को लेके या फिर मैट्रिक को लेके जो परेशान थे, उसके लिए मैं बता दूं कि झारखंड के किसी भी आरक्षण नीति में आने वाले लोगों के लिए जो होगा 10th या मैट्रिक जो है बाहर से, और जो अंदर की बात थी वह अनिवार्य नहीं होगा। मतलब कहीं से भी अगर तुम किए रहो 10th, अगर तुम आरक्षण नीति में आते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ बेसिक में कि ST SC OBC और जो EWS वाले हैं उनके लिए जो है बाहर से भी वो मैट्रिक किए हुए रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अब साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस की जगह डायरेक्टली एक ही एग्जाम होगा। उस एग्जामिनेशन को कैसे लिया जाएगा वह मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं दोस्तों। कि अब जो है एक ही पेपर, मेन पेपर लिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि पेपर 1 जो होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। हिंदी और इंग्लिश होगा दोस्तों, जो कि क्वालिफाइंग होगा। मतलब उसका मार्क्स जो है आपको रिजल्ट में जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होगा। अब पेपर 2 होगा तो पेपर 2 उसी प्रकार होगा जिसमें स्थानीय नीति पूछी जाती थी दोस्तों। अब इसमें क्या न्यूज़ है कि इसमें पहले 15 जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा थे अब, लेकिन परंतु अब इसमें 12 ही लैंग्वेज है दोस्तों। इससे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया। ध्यान रखें कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश को जो है इससे हटा दिया गया है। अब मात्र आपके सामने 12 स्थानीय क्षेत्रीय भाषा ही अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको 30% जो अंक है मार्क्स लाने होंगे, अदरवाइज आप फेल कर जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस भी ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखना है कि इसके जो मार्क्स है वो आपके ऑल ओवर में कैलकुलेट की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंक मतलब कि लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करना है आपको। इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आपको क्षेत्रीय भाषा बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को हमने बनाया भी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा यही मकसद है, आपको आपके ज़िले का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा बताने का पीछे हमारा यही मकसद है, क्योंकि अब यह बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, जो तीसरा पेपर होगा, जो एक ही एग्जाम के बारे में जो हम अभी बात करें JSSC के बारे में, उसमें जो तीसरा पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज एंड ऑल रहेगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी प्रश्न पूछा कि झारखंड GK होगा कि नहीं। ऑब्वियसली यार, झारखंड का एग्जामिनेशन है तो झारखंड GK तो होगा ही ना भाई। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब साथ ही साथ न्यूज़ क्या है कि 1 लाख नियुक्तियां जो है कर्मचारी आयोग लेगा। तो इन सब चीज़ों को अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम डील करते हैं। तो दोस्तों, यार इस टाइप के जो न्यूज़पेपर ने में आपने जो है न्यूज़ इस टाइप में देख लिया होगा, या न्यूज़ आपने देखा होगा कि JSSC नियुक्तियों के लिए PT मेंस की जगह की परीक्षा लेगा, स्थानीयता के दाव पेच, ये सब सारे चीज़ जो है हमारे S4G व्हाट्सएप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी गई। यहाँ यह रहा न्यूज़, जहाँ से आप जान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू का जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया है, मेंस का भी प्रावधान जो है खत्म कर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि जिलावार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा मीन्स आपके ज़िले का जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है क्या है, आप क्या चूज करोगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह न्यूज़ रहा आपका कि 12 सितंबर 2021 को जो है JPSC का PT होने वाला है। तो यह भी है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ा न्यूज़ आपके लिए यह है कि झारखंड राज्य के OBC ST SC के छात्र किसी भी राज्य के मैट्रिक इंटर के किए हों, किसी भी राज्य से मैट्रिक इंटर किए हों, वे परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं जनरल के EWS भी ऐड कर देता हूँ, EWS भी ऐड करता हूँ, क्योंकि जनरल EWS OBC ST SC के छात्र किसी भी राज्य से मैट्रिक किए हों वे परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यह जो आपका ग्रुप C और D वाला था उसका नोटिफिकेशन है। साथ ही साथ दोस्तों, कि संबंधित जिले में, यह न्यूज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसी के बेसिस पे यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, न्यूज़ क्या है, यह आपका नोटिफिकेशन क्या है बाकायदा, कि संबंधित जिले, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, संबंधित जिले में जो भी स्थानीय भाषा चलती है जिसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है पहले से ही,
केवल उसी भाषा में उस जिले के अभ्यर्थी जो है अपने भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का जो मकसद है आपको बताना है कि आपके ज़िले का जो अधिकृत भाषा आखिर में है क्या, तो आपको जानना है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको बेसिक चीज़ यह ध्यान में रखना है कि जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो अगर बाहर से मैट्रिक किए रहेंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी जनरल EWS ST ST OBC सब एलिजिबल होंगे। तो यह एक बेसिक नोटिफिकेशन था। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए मैं आपको बता दूं कि आपके ज़िले का जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा क्या है। तो दोस्तों आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपका जब जिला क्रम से आएगा, जब क्रम में आपका जिला आएगा तो आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए कि आपके ज़िले का जो क्षेत्रीय भाषा क्या है। अब दोस्तों हम सबसे पहले शुरू करते हैं रांची ज़िले से। तो दोस्तों रांची ज़िले का जनजातीय भाषा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुड़ुक, खड़िया और मुंडारी है। रांची ज़िले का, एक बार मैं सारे ज़िलों का जो है रिपीट करता जाऊँगा कि रांची ज़िले का जनजातीय भाषा कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी है। इसको आप नोट करें। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा जो है रांची ज़िले का नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बांग्ला है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जिला जो हमारा है खूंटी है। खूंटी का दोस्तों जो है जनजातीय भाषा कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप नोट करते चलिए, आप लिखते चलिए कि आपके ज़िले का जो है जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा क्या है। तो दोस्तों खूंटी का जो है जनजातीय भाषा कुड़ुक, खड़िया और मुंडारी है, और क्षेत्रीय भाषा दोस्तों जो है खूंटी का नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बांग्ला है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जिला हमारा है सरायकेला। सरायकेला दोस्तों, सरायकेला का जो जनजातीय भाषा है हो, भूमिज, मुंडारी और संथाली है। संथाली यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन संथाली लगभग एक ही चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सरायकेला जिला जो है वहाँ का जनजातीय भाषा हो, भूमिज, मुंडारी और संथाली है। साथ ही साथ यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है सरायकेला का, वह पंचपरगनिया, उड़िया और बांग्ला है। तो इसको आप नोट करते चलिए। आपका जिला आता है, आप अपने ज़िले का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो जिला है दोस्तों वह है लातेहार। लातेहार डिस्ट्रिक्ट का जो जनजातीय भाषा है कुड़ुक, असुर है। कुड़ुक और असुर है लातेहार का जनजातीय भाषा। और लातेहार का जो क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जिला है दोस्तों पलामू। पलामू का जो जनजातीय भाषा है कुड़ुक और असुर है, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा दोस्तों नागपुरी, मगही और भोजपुरी है। नेक्स्ट हमारा जिला है गढ़वा। गढ़वा जिला का जो जनजातीय भाषा है वह कुड़ुक है, और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, मगही और भोजपुरी है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट हमारा दुमका है। दुमका का दोस्तों जो है जनजातीय भाषा है संथाली और मालतो है, और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, बांग्ला और अंगिका है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। मैं बार बार रिपीट करता चलूँगा कि दुमका का जो जनजातीय भाषा है संथाली और मालतो है, और क्षेत्रीय भाषा खोरठा, बांग्ला और अंगिका है। तो इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा जिला है दोस्तों जामताड़ा। जामताड़ा का जो संथाली है हमारा जनजातीय भाषा, जामताड़ा का संथाली जनजातीय भाषा है, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, बांग्ला और अंगिका। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जिला है दोस्तों साहेबगंज। अब साहेबगंज का जनजातीय भाषा संताली और मालतो है, और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, बांग्ला और अंगिका है। तो इसको आप ध्यान में रखते चलिए, नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट हमारा जिला होगा पाकुड़। अब दोस्तों पाकुड़ का जनजातीय भाषा क्या है? तो पाकुड़ का जनजातीय भाषा दोस्तों संथाली और मालतो है, और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, बांग्ला और अंगिका है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें जो है आप नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट हमारा जिला है दोस्तों, नेक्स्ट जिला में हम पढ़ेंगे गोड्डा के बारे में। अब गोड्डा जिला का दोस्तों जो है जनजातीय भाषा है संथाली और मालतो है, और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, बांग्ला और अंगिका है। तो इसको आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट हम हजारीबाग जिला पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा हजारीबाग जिला का जो जनजातीय भाषा है क्या है? तो हजारीबाग जिले का जनजातीय भाषा दोस्तों संथाली, कुड़ुक और बिरहोर है, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, कुरमाली और खोरठा है। अब नेक्स्ट हमारा रामगढ़ जिला है। दोस्तों रामगढ़ जिला का भी जो है जनजातीय भाषा संथाली, कुड़िक और बिरहोर है, क्योंकि हजारीबाग रामगढ़ पहले एक ही था। रामगढ़ हजारीबाग से ही अलग हुआ है 2007 में, आपको मालूम होगा। 2007 में इसके साथ एक खूंटी जिला भी अलग हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए। सब चीज़ें जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो दोस्तों रामगढ़ जिले का जनजातीय भाषा संथाली, कुड़िक, बिरहोर है, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, कुरमाली, खोरठा है। मतलब सेम है हजारीबाग और रामगढ़। अब नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे चतरा जिले के बारे में। तो दोस्तों चतरा जिला का जो जनजातीय भाषा है संथाली भी यहाँ बोली जाती है, कुड़ुक और बिरहोर, मुंडारी भी है। यानी कि चतरा जिले का जो हमारा जनजातीय भाषा है संथाली, कुड़ुक, बिरहोर और मुंडारी है, परंतु यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी और खोरठा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पश्चिमी सिंहभूम के बारे में। अब दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिले का जो जनजातीय भाषा है वह हो, भूमिज, मुंडारी और कुड़ुक है। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम जिले का जनजातीय भाषा क्या है? हो, भूमिज, मुंडारी और कुड़ुक, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। अब नेक्स्ट है गुमला। गुमला जिले का दोस्तों जो है जनजातीय भाषा कुड़ुक, खड़िया, असुर और बिरहोर है। गुमला जिले का क्या है?
कुड़ुक, खड़िया, असुर और बिरहोर। और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा क्या है? नागपुरी। अब सिमडेगा का जनजातीय भाषा क्या है? नेक्स्ट जिला हमारा होगा सिमडेगा। अब सिमडेगा का जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है वह है खड़िया, मुंडारी और कुड़ुक। और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। और गुमला का भी नागपुरी भाषा, गुमला का भी क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। और यहाँ का गुमला का जो है कुड़ुक, खड़िया, असुर और बिरहोर है, इसको जनजातीय भाषा है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जिला है पूर्वी सिंहभूम। अब हम लास्ट कर रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो पीडीएफ है हमारे S4G पेड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी जाए। अब दोस्तों पूर्वी सिंहभूम का जो है जनजातीय भाषा वह हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक और संथाली है। और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा कुरमाली, बांग्ला और उड़िया है। अब दोस्तों नोट करते चलिए, मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप नोट करते चलिए, एक ही बार में सुनिए, मेरा ध्यान सुनिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ही बोलूँ। तो दोस्तों पूर्वी सिंहभूम का जो जनजातीय भाषा है हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक और संथाली है। और क्षेत्रीय भाषा यहाँ का कुरमाली, बांग्ला और उड़िया है। अब नेक्स्ट बच गया दोस्तों कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर। तो दोस्तों इन सब के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कोडरमा का जो है जनजातीय भाषा संथाली है। और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है कुरमाली और खोरठा है। अब दोस्तों बोकारो को लेते हैं। तो दोस्तों बोकारो का जो है जनजातीय भाषा संथाली है। अब दोस्तों एक बार में आप सब देख लीजिए कि कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर, इन सभी जगहों का जो है क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा संथाली है। और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा अगर बात करें तो दोस्तों देवघर का खोरठा और अंगिका है, गिरिडीह का कुरमाली और खोरठा है, धनबाद का नागपुरी, कुरमाली और खोरठा है, बोकारो का नागपुरी, कुरमाली और खोरठा है, और कोडरमा का कुरमाली और खोरठा है। और बात करें अगर यहाँ की जनजातीय भाषा की, दोस्तों सभी जगहों की जनजातीय भाषा संथाली है। तो दोस्तों यह रहा मतलब हमारे झारखंड के सभी जिलों का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब इनमें से ही आपको एक कोई सब्जेक्ट, कोई अपना क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करके और उसको पढ़ना होगा। क्योंकि दोस्तों यह नहीं सिर्फ इसमें 30% अंक ला के पास ही करना है, बल्कि अगर इसमें आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो यह काउंट किया जाएगा और यह आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा, रैंक ऊपर करेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब यह बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है JSSC में। और आपको जहाँ तक मालूम होगा कि सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन भी JSSC लेता है। तो आप दरोगा बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको मतलब कि अपना क्षेत्रीय भाषा तो पढ़ना होगा। हालांकि यह दुखद बात है कि संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी को हटा दिया गया। हिंदी को रखना चाहिए था कम से कम, इंग्लिश और संस्कृत चलो अलग बात है, हिंदी को हटा दिया एक गलत बात है, मतलब जो भी है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन यह एक अच्छी पहल भी है कि अपना क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय लैंग्वेज को जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अब अच्छी बात है कि हम अपनी जो अपने जिला है, अपना जो क्षेत्र है, उस भाषा को जान पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो काफ़ी ठीक है। अब अपने जिला का जो बुक या जैसा भी मटेरियल आपको होता है, मैं कोशिश करूंगा कि S4G के द्वारा सारे लैंग्वेज का बुक मतलब आपको प्रोवाइड या PDF प्रोवाइड या मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। हम कोशिश में लगे हैं कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट जो है, 12 रीजनल लैंग्वेज स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को जिसे ऐड किया गया है, उस 12 का मटेरियल तैयार किया जाए। परंतु अगर हम नहीं तैयार करेंगे तो दोस्तों झारखंड में मतलब कोई ना कोई तो तैयार करके आपके लिए लग ही गया होगा, और जो आपके तक मटेरियल पहुंच जाएगी। तो आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है, मतलब प्रिपरेशन में लग जाना है। पहले आप बाकी की चीज़ें कर लो, और यह क्षेत्रीय भाषा तो अब आपको पढ़ना ही है, तो आपको ये देखना है। अब दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन का यह काम करेगा। और वीडियो आप लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक हमारा वीडियो को रिकमेंडेशन बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब साथ ही साथ दोस्तों आपको जहाँ तक मालूम होगा, अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के पुराने यूजर हैं तो आपको सारी बातें मालूम होगा। अगर आप नए यूजर हैं, आप यह वीडियो के थ्रू ही हमारे स्टडी फॉर गोल्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि स्टडी फॉर गोल्स, S4G स्टडी फॉर गोल्स जो चैनल है, यह रंजीत सर के द्वारा इनिशिएटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रंजीत सर के द्वारा ही, जो कि 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनके द्वारा डेली मॉर्निंग में जो है झारखंड करंट अफेयर की वीडियो लाई जाती है। और 2018 बैच के ही एक दूसरे सब इंस्पेक्टर विकास मंडल सर के द्वारा शाम में इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर लिया जाता है। साथ ही साथ अन्य टीचर है, मिताली मैम, अन्य बहुत सारे टीचर है जो कि झारखंड GK एंड ऑल का जो क्लासेस लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे द्वारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप का भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंतर्गत जो है आपको 99 रुपीज़ हमारे 9801114450, देखिए मैं लिख देता हूँ 9801114450,
111450। इस नंबर पे दोस्तों आपको 99 रुपीज़ पेड करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जहाँ पे हम जेपीएससी एंड जेएसएससी का जो है पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं एंड अन्य मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम फ्री क्विजेज करवाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग जो है 99 रुपीज़ के तहत जो है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जेपीएससी एंड जेएसएससी के। तो इन सब चीज़ों का जो है लाभ लेने के लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अंततः जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।